इस देश में अगर एक आम नागरिक हैं तो आपके साथ कभी भी दुर्व्यवहार हो सकता है, कभी भी आपकी डिग्निटी को हर्ट किया जा सकता है। कोई पुरुष तो महिला को, कोई दबंग बदमाश क्रिमिनल तो आम आदमी को, कोई जाति का रसूखदार, जाति का नशा लिए हुए जात के नाम पर, कोई अधिकारी पद के नाम पर आपका अपमान कर देगा और आप बेबस रह जाएंगे। वजह जानते हैं क्यों है? क्योंकि इस देश की समस्या जातिवाद है। जब तक इस देश के सिस्टम में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक रिजर्वेशन इम्प्लाई नहीं होगा, जब तक आरक्षण संविधान लागू नहीं होगा और जब तक हर समाज के लोग सिस्टम के हिस्सा नहीं होंगे, तब तक आपके साथ ये होता रहेगा। तो इस सब की बीमारी का जो जड़ है वो है जातिवाद। और इसीलिए जैसे कोई पुरुष है तो महिला के साथ इसलिए अत्याचार कर पाएगा क्योंकि कानून कार्रवाई नहीं कर रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये पुरुष भरे हुए हैं सिस्टम में। कोई दबंग, कोई गुंडा क्रिमिनल इसलिए कार्रवाई कर रहा है क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा है। सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि सिस्टम जाति देखती है कि उस गुंडे की, दबंग की जाति क्या है। कोई पुरुष है, उसमें भी सिस्टम में बैठे लोग उस पुरुष की भी जाति देखने लगते हैं। अगर जाति का सिस्टम में जाति वाला सिस्टम है तो ठीक है, बच जाएगा। जात के नाम पर तो सबसे बड़ी बीमारी भारत में जात के नाम पर है। कोई अधिकारी वो इसलिए करेगा क्योंकि डाइवर्सिटी नहीं है। हर कम्युनिटी के लोग सिस्टम में होंगे तो ये गुंडाई रुक जाएगी। और इसके लिए जरूरी है संविधान लागू हो और इस देश के हर समाज को मौका मिले। ये सवाल विजेंद्र चौहान ने उठाया है, जो पेशे से एक टीचर है। आज पूरा देश मान्यवर कांशीराम साहब को नमन कर रहा है। कांशीराम साहब ने बहुजन का कंसेप्ट दिया और इस देश में बहुजन महापुरुष, चाहे बुद्ध हो, कबीर हो, रविदास महाराज हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, बाबा साहेब साहू जी महाराज हो, जगदेव बाबू हो, राम स्वरूप वर्मा हो, पेरियार ललई सिंह यादव हो, करुणानिधि हो या पेरियार हो, इन सबको घर घर तक पहुंचाया और एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को राजनीति के गुर सिखाए और सत्ता और वोट की ताकत का एहसास दिलाया। नहीं तो उनसे पहले ओबीसी की भागीदारी नहीं थी। रिजर्व सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। तेजस्वी यादव ने भी उनको नमन किया, ये भी बताऊंगा। और सोचिए, बाहा के पर्व की शुभकामनाएं और जोहार। आदिवासियों को त्योहार कोई दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में धम्म कोई दिखा नहीं रहा है। सोचिए किस तरह से बोधगया में इस देश के बुद्धिस्ट लोग धरने पर हैं। वो महाबोधि बोध विहार में बुद्धिस्टों की ही संख्या, बुद्धिस्ट ही हो, इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ सवर्ण हिंदू उसमें होते हैं। लेकिन ये कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। जो इस देश के एक मुख्यमंत्री जो ट्वीट कर रहा है, त्योहार बता रहा है बाहा, वो भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश के टीवी अखबार में न बुद्धिस्ट हैं, न आदिवासी है, न एससी, एसटी, ओबीसी है। तो आपकी बात कौन करेगा? इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जातिवाद है। मुस्लिम समाज के लोग सामने आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, आपका धर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके संवैधानिक अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के तौर पर है। इसलिए एकजुट होइए और धर्म से ऊपर उठकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़िए। तभी आपका धर्म भी बचेगा, धम्म भी बचेगा। आप सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के तौर पर है। इसलिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आपका धर्म भी बचेगा। और बिहार में लगातार सोचिए, बिहार में क्राइम की स्थिति बढ़ती जा रही है। पटना जिले में 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल का आरोप है कि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी मान्यवर साहब को नमन किया है, लक्ष्मण यादव ने नमन किया है, समाजवादी पार्टी के पेज से नमन हुए हैं। और जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते हैं, वो तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारे हक के लिए खाक लड़ेंगे। सोचिए, उस समय मान्यवर साहब कहते थे कि जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ, लेकिन अब सोचिए वो हाथ का पानी तो पी लेंगे।
लेकिन जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते हैं वो आपको चीफ जस्टिस बनने देंगे। आपके आरक्षण की चोरी होती है, आपके आरक्षण के बदले में 10% आरक्षण आ गया, वो आज भी आपके आरक्षण के खिलाफ है, 10% रिजर्वेशन आने के बाद भी। तो जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है वो चीफ जस्टिस बनने देगा, चीफ मिनिस्टर बनने देगा। इस देश के तमाम SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को ये बात समझनी चाहिए और इसलिए पूरा देश उनको नमन कर रहा है। और सोचिए, ये मनोज है, इस शख्स का नाम मनोज राय है, मध्य प्रदेश में BJP का नेता है। इस पर रेप का केस दर्ज हुआ है, अभी आरोपी है, अब ये फरार है। खबर भी आपको नहीं बताई जाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपको बताएं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और मान्यवर कांसीराम साहब के आने के बाद OBC नेताओं की बाढ़ आई। लालू यादव के साथ तस्वीरें हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ तस्वीरें हैं, तो सोचिए। और होली की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। जो होली मनाते हैं उसमें 19-20 उनका मसला है। फूलन देवी को लेकर शुभांकर मिश्रा ने सफाई दी है। उसने कहा कि ठोको शब्द का प्रयोग उसने इससे पहले प्रकाश शुक्ला, लक्की बिस्ट, जेलर और फूलन देवी जैसे तमाम क्राइम पॉडकास्ट में ठोकने शब्द कैसे। शुभांकर मिश्रा को सब पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि फूलन देवी क्रिमिनल नहीं थी, वो पीड़ित थी और बाद में उन्होंने भारतीय संविधान कानून के हिसाब से सजा काटी। वो आदतन अपराधी नहीं थी, उन्होंने अपराध के दम पर कुछ संपत्ति नहीं खरीदी थी। मैं फिर कह रहा हूं, ये देश जातिवाद में बटा हुआ है। आप दूध की रक्षा, दही की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को नहीं दे सकते, उसका स्वभाव है आदतन वो खा जाएगी। तो इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को किसी शुभांकर मिश्रा जैसे लोगों से तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और JNU में वापसा के लिए एक अच्छी खबर है। बिरसा फुले अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से महासचिव बनी प्रियांशी मजबूत आवाज़ बनकर उभरी है और वो सोशल जस्टिस को लगातार प्रमोट कर रही हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और धीरे धीरे ही सही JNU समेत देश भर में अब राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है। नेहा सिंह राठौर मान्यवर कांसीराम साहब को नमन कर रही, ये बड़ी बात है। और सोचिए, एक यदुवंश कुमार यादव ने एक बयान दे दिया कि ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो मूल निवासी नहीं हैं। इसको मीडिया विवादित बयान कह रही है। अगर ये विवादित बयान है, मैं मान भी लिया, क्योंकि सिटीजन एक्ट क्लियर हो चुका है। जो भी इस देश के नागरिक हैं अब वो इस देश के नागरिक हैं संविधान लागू होने के बाद। लेकिन यही बात मुसलमानों पर क्यों नहीं लागू होता है, जिनको ये लोग बार बार पाकिस्तान और न जाने कहां कहां भेजना कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने मान्यवर कांसीराम साहब को याद किया। युगों से वंचित एवं उपेक्षित वर्गों में राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत करने वाले युग पुरुष मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती पर हृदय की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि। कांसीराम जी द्वारा उत्पीड़ित वर्गों के लिए किया गया संघर्ष, त्याग अविस्मरणीय है। उनके जन्म दिवस पर नमन करते उम्मीद करता हूं पिछड़े, दलित, उपसहित, गरीब एवं उपेक्षित लोग हम वर्गीय एकजुट होंगे। सोचिए, तो देखते हैं कि लालू यादव जी के BSP सुप्रीमो मायावती जी ने भी उनको नमन किया। बहुजन समाज को अपार गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव आदि के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए कीमती बोध को समझाकर उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट किया है। उत्तर प्रदेश की एक वैकेंसी आई है, उसमें पंकज पांडे OBC कोटे से पास हो गए। नेहा सिंह राठौर ने कहा मैं इसकी पुष्टि नहीं करूंगा। कई जगह टाइटल कई तरह के लोग लगाते हैं, लेकिन इसकी जांच तो होनी चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल। सोचिए, छोटा ठाकुर सच्चे सनातनी हैं। होली के पर्व पर धूमधाम से होली खेलकर सनातन परंपरा को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। अक्षय गुप्ता भी इस धार्मिक कार्य में सम्मिलित होने का आग्रह किया। उन्होंने अपने हाथ साथ होली खेलने का प्रेम पूर्वक निमंत्रण दिया, जिसे अक्षय गुप्ता ने ठुकरा दिया। उसके बाद छोटू ठाकुर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने पिस्तौल से गोली मार दी, गुप्ता जी पर फायर कर दिया। होली का हुड़दंग रोकने गए थे डिप्टी SP, पेट्रोल लेकर घर पहुंचे बदमाश, सरकारी बंगले को ही कर दिया होली का दान। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, भाजपा शासन में जब प्रशासन सुरक्षित नहीं है तो जनता की सुरक्षा की बात क्या करना। बरेली की घटना, यूपी के बरेली की। सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो यूपी के बरेली की है। और महिला रिपोर्टर को जबरन लगाया रंग। मेधा यादव, एक सेकंड सुनो, अपने रंग लगाने से पहले मुझसे पूछा
होली खेलने वाला शख्स नहीं मैम। मेधा यादव, आपको नहीं लगता पूछ लेना चाहिए था? दूसरा, ये प्रेम का पर्व है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये देखिए, सामाजिक योद्धा विकास कांगड़ा जी पर जानलेवा हमला हुआ है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो ये तमाम वो खबरें हैं, जब तक इस देश में शोषित वंचित समाज का अपना मीडिया नहीं होगा तब तक उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज को अपनी बात अपने संवैधानिक दायरे में रहकर लिखना, पढ़ना और कहना चाहिए, और नहीं कहेंगे तो अब तक सोचिए बहुत देर हो जाएगी। और बुद्ध, कबीर, रैदास, फूले पेरियार और बाबा साहेब के मिशन को राजनीतिक शक्ल और ताकत बनाकर सत्ता तक पहुंचाने वाले मान्यवर साहब न होते तो जगदेव बाबू की विचारधारा, सर छोटू राम की विचारधारा, रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा भी आगे तक राजनीतिक रूप से वर्चस्व नहीं बना पाती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो वायरल खबर है, मान्यवर साहब की ये तस्वीर है जिसमें उस समय के ओबीसी नेता के साथ खड़े हैं। सोचिए, SC/ST का रिजर्वेशन था लेकिन ओबीसी कहीं नहीं था। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से बड़ा हमला किया है ईवीएम को लेकर। कंप्यूटर हैक हो सकता है, वॉकी टॉकी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, पेजर हो सकता है, लेकिन ईवीएम नहीं होगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन विश्व के 99% देश भरोसा नहीं करते हैं। ईवीएम बनाने वाले जापान, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका नहीं करते हैं, लेकिन ईवीएम के लाने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है। और देश भर में महाबोधि बुद्ध विहार टेम्पल को लेकर लगातार लोग जागरूक हो रहे हैं। और IIT पटना में CBI की रेड हुई है। सोचिए कौन लोग चला रहे हैं इस तरह के संस्थाओं को। समझिए, इस देश के सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं वो वायरल है। और लीलावती अस्पताल में 1250 करोड़ का घोटाला का आरोप है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।